मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। आक्रामक खाद्य पदार्थ हमेशा चेतावनी देते हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। कई पिछले एपिसोड में मैंने उन खोजों में से एक के बारे में बात की है जो मुझे लगता है कि मेटाबॉलिज्म के विषय में हमारे द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, और वह है आक्रामक खाद्य पदार्थों का विषय। बहुत से लोग जो बहुत बीमार थे, जब उन्होंने अपने आक्रामक खाद्य पदार्थों की पहचान की और उन्हें हटाया तो वे तुरंत बेहतर हो गए। लोग जिनका भावनात्मक स्थिति बेहतर हो गया है, लोग जो अवसाद में थे अब अवसाद में नहीं हैं, लोग जिनके थायराइड में गांठें थीं, जब उन्होंने अपनी डाइट से आक्रामक खाद्य पदार्थों को हटा दिया तो गांठें टूट गईं। लोग जो सो नहीं पाते थे अब सोते हैं। लोग जिन्हें कब्ज था अब उन्हें कब्ज नहीं है। यानी कि हमने पिछले 1.5 साल 2 साल के दौरान देखा है, जब से हमने मधुमेह की किताब के विषय पर काम शुरू किया। जब मैं 2014 में मधुमेह पर किताब लॉन्च कर रहा था तो मुझे ग्लूकोज के विषय पर बहुत अधिक शोध करना पड़ा। और क्या चीज़ मधुमेह रोगी की ग्लूकोज बढ़ा देती है? खैर, मुझे पता था कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता उसकी ग्लूकोज बढ़ा देती है, ये तो सबको पता था। रोटी, आटा जैसे हम कहते हैं, लेकिन और भी कारक थे। एक मधुमेह रोगी बुरा समय बिताता है, तनाव में रहता है और उसकी ग्लूकोज बढ़ जाती है। और फिर मैंने लगभग अनजाने में खोजा कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम आक्रामक खाद्य पदार्थ कहते हैं, जो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें आपका शरीर नहीं चाहता, और हम सभी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से चॉकलेट से समस्या होती है, डेयरी उत्पादों से समस्या होती है, जो भी दूध से संबंधित हो, डेयरी उत्पादों से, यहाँ तक कि पनीर से भी मुझे सूअर के मांस से समस्या होती है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मुझे चावल से भी समस्या होती है, ये मुझे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। मैं थोड़ा सा चावल खाता हूँ, इसका मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, और मेरी शुगर मधुमेह रोगी की तरह बढ़ जाती है। मेरी पत्नी को झींगे से एलर्जी है, मेरी माँ को एवोकाडो से, और इसी तरह, मतलब कि कोई भी आसानी से नहीं खा सकता। मैंने देखा है कि कुछ लोगों को मुर्गी भी आक्रामक लगती है और कुछ को टर्की। मतलब आक्रामक खाद्य पदार्थों का यह विषय कई बीमारियों और स्थितियों को हल करने का रास्ता खोलता है, जिनका अन्यथा कोई समाधान नहीं था। तो एक ग्लूकोमीटर की मदद से एक व्यक्ति यह पता लगा सकता है कि उसके आक्रामक खाद्य पदार्थ कौन से हैं। व्यक्ति को ग्लूकोमीटर का उपयोग करने के लिए मधुमेह रोगी होने की आवश्यकता नहीं है, ग्लूकोमीटर कहीं भी मिल जाते हैं। और रक्त में अचानक वृद्धि। क्या अब आपको खून के बारे में कुछ पता चलता है? खून में ग्लूकोज के स्तर हमें बहुत कुछ बताते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा चुभन करने जा रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए कि यह कैसे किया जाता है। अगर आपने इसे नहीं किया है तो डरे नहीं, क्योंकि सच में यह बिल्कुल भी दर्द नहीं करता। वास्तव में यह चुभन इतनी मामूली और तुच्छ है। चाल यह है कि कभी भी इसे नोक पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा किनारों पर लेना चाहिए। किनारों पर बहुत कम नसें होती हैं, इसलिए दर्द नहीं होता। देखता हूँ कि क्या मैं इसे यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। यह यहाँ है, ठीक है। वहाँ एक छोटी सी खून की बूंद निकलती है, इससे कोई दर्द नहीं होता। तो फिर एक बूंद उठाता है, ये थोड़ी अच्छी ही है, ठीक है। चलो देखते हैं कि यहाँ फ्रैंक की रक्त की स्थिति कैसी है। चलो देखते हैं। यूसेंड, वहाँ कितना लिखा है? 75। ये बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छे स्तर पर है। किसी को मोटा होने के लिए आमतौर पर रक्त में शर्करा का स्तर 100 से ऊपर होना चाहिए, यानी 75-80 के आसपास। आप कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि मोटा होने के लिए ग्लूकोज का बढ़ना जरूरी है। अगर ग्लूकोज नहीं बढ़ता तो इंसुलिन नहीं बढ़ता, और अगर ग्लूकोज नहीं बढ़ता, इंसुलिन नहीं बढ़ता, तो आप वसा नहीं जमा सकते। इसलिए ये ज़्वाइटाउज़ेंडाइन विषय इतना महत्वपूर्ण रहा है। अब जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह यह है कि यह एक उपकरण है जो आपको यह जानने की अनुमति देता है कि क्या आप आक्रामक खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, न केवल यह पता लगाने के लिए कि वे कौन से हैं, बल्कि यह पता लगाने के लिए, और यही मैं आपको बोर्ड पर समझाना चाहता हूं। ध्यान दें, देखिए, जो खोजा गया है वह वही है जो हमने देखा है। मधुमेह की पुस्तक में अध्ययन है, जो वैसे तो अब डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इसे अमेजन पर, उन साइटों पर जो डिजिटल पुस्तकें बेचते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मधुमेह बिना समस्याओं के डिजिटल रूप में मौजूद है। डिजिटल संस्करण का लाभ यह है कि नैदानिक अध्ययनों के लिंक सक्रिय हैं। इसका मतलब है कि जब मैं आपको जानकारी देता हूं तो मैं इसे सरल शब्दों में समझाता हूं, जैसे हम कहते हैं चावल और बीन्स, या जैसे मैक्सिकन कहते हैं नाशपाती और सेब, सरल शब्दों में।
लेकिन मैं हमेशा आपको यह बताता हूं कि मैंने वह जानकारी कहां से ली है, और आप वहां क्लिक कर सकते हैं और संदर्भ पर जा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। यानी आप यह देख सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है या नहीं, या यह विज्ञान द्वारा समर्थित है या नहीं। तो मधुमेह बिना समस्याओं के, क्योंकि यह 842 नैदानिक संदर्भों वाली एक पुस्तक है, तो डिजिटल संस्करण रखना अच्छा है, क्योंकि खासकर अगर आपके पास डिजिटल संस्करण है तो वह हमेशा बड़ा संस्करण होता है। यह संक्षिप्त संस्करण केवल मुद्रित संस्करण में है, लेकिन डिजिटल संस्करण हमेशा बड़ा होता है, पेशेवर, जिसमें मधुमेह का सारा सामग्री होता है। साथ ही मधुमेह से जुड़ी या संबंधित सभी बीमारियां भी होती हैं। मधुमेह के विषय का अध्ययन करते समय मुझे यह विषय मिला। एक चीज जो मैंने देखी है वह यह है कि यहां पुस्तक मधुमेह में आप देखेंगे, अध्ययन दिखाते हैं कि जब ग्लूकोज 85 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तो समय के साथ शरीर को अधिक नुकसान होता है। जब व्यक्ति का स्तर 85 पर होता है तो वह 84 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे कम होता है, और उपवास की स्थिति में तो उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा या बहुत कम संभावना होगी कि उसे नुकसान हो। वास्तव में उपवास के दौरान ग्लूकोज के पूर्वानुमानित नुकसान में वृद्धि होती है। उपवास का मतलब है कि जब आप सुबह उठते हैं और चलना शुरू करने से पहले, दांत साफ करने से पहले और नाश्ता करने से पहले ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज मापते हैं। यानी आप जागते हैं, ग्लूकोमीटर पास में रखते हैं, और नाश्ता करने से पहले और चलना शुरू करने से पहले उपवास के दौरान ग्लूकोज मापते हैं, क्योंकि जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं ग्लूकोज यकृत से निकलने लगता है और अन्य जगहों पर भी। तो क्या होता है, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं या नहीं, तो एक भविष्यवक्ता कारक यह है कि यदि आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है तो आप संदेह कर सकते हैं कि आप आहार कर रहे हैं और फिर भी आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, क्योंकि आक्रामक खाद्य पदार्थों में से एक चीज जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है वह यह है कि वे आपको पेट की चर्बी को बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं। तो अगर आपको पेट कम करने में समस्या हो रही है तो संदेह करें कि आप कुछ आक्रामक खा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब से मैंने चावल और सूअर का मांस खाना बंद कर दिया जो मेरी ग्लूकोज को बढ़ा देता है, और चॉकलेट भी छोड़ दी, तो मेरी पेट की चर्बी कम हो गई और मुझे सब कुछ बेहतर लगने लगा। अब यह शरीर के काम करने का तरीका है ना। यह है कि जिगर यहाँ है, जिगर यहाँ दाहिनी ओर है, और जिगर एक पदार्थ को संग्रहित करता है जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। ग्लाइकोजन कुछ और नहीं बल्कि निर्जलित ग्लूकोज है। यह एक ग्लूकोज है जो मैश किए हुए आलू की तरह दिखता है। यह आलू के प्यूरी की तरह दिखता है, और जब शरीर तनाव में होता है तो इसे बाहर निकालता है ताकि इसे ग्लूकोज में बदल सके, ताकि शरीर इसका उपयोग कर सके। यह ग्लूकोज का रिजर्व टैंक है, यह जिगर है। इसलिए यदि आप देखते हैं कि आपका उपवास ग्लूकोज स्तर 84 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यदि यह 85 या उससे अधिक है तो आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। यदि यह 84 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे कम है तो सबसे अधिक संभावना है कि आप इसे नहीं खा रहे हैं। अब ध्यान दें कि डॉक्टर उपवास के दौरान ग्लूकोज के मूल्य को जानने के लिए जो रेंज का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए यदि आपकी ग्लूकोज 70 और 99 के बीच है तो चिकित्सा के अनुसार आप सामान्य हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं, क्योंकि यदि यह 85 से ऊपर है तो आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, और इससे आपको मधुमेह भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई आक्रामक भोजन करता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब चिकित्सा में 70 से 99 को सामान्य माना जाता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अगर आपका स्तर 90 के आसपास है तो आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो नुकसानदायक है, और आपको इसे ढूंढना चाहिए इससे पहले कि आपको मधुमेह हो जाए। जब उपवास के दौरान ग्लूकोज का स्तर 100 से 124 के बीच होता है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। इसे प्री डायबिटीज कहते हैं 100 से 124 उपवास में, और जब ग्लूकोज का स्तर 125 या उससे अधिक होता है तो इसे मधुमेह कहा जाता है। तो अगर आप जिज्ञासु हो जाते हैं तो यह बहुत दिलचस्प होगा कि आप उपवास के दौरान अपनी ग्लूकोज की जांच करें और जानें कि क्या आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, क्या आप पहले से ही प्री डायबिटिक हैं, या आप खुद ही यह पता लगा सकते हैं कि आप मधुमेह से पीड़ित हैं।
अब एक बार जब आप आक्रामक खाद्य पदार्थों को हटा देते हैं तो ऐसे एपिसोड होंगे जो आपको इसे खोजने का तरीका समझाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मधुमेह बिना समस्याओं के पुस्तक में आपके असहिष्णुता, आपके आक्रामक खाद्य पदार्थों को खोजने के सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी ग्लूकोज हमेशा RT4 या उससे कम हो। इस तरह आप जानते हैं कि आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कि आपको कैंसर नहीं होगा, कि आप अपनी दृष्टि नहीं खोएंगे, कि आप अपने गुर्दे नहीं खोएंगे, कि आप अपनी यौन शक्ति नहीं खोएंगे और सब कुछ ठीक से काम करेगा। और मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।